डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज का हमारा टॉपिक है मिड पॉइंट फार्मूला। बेटा ये मिड पॉइंट फार्मूला क्या चीज़ है हम देखेंगे। कोई लाइन सेगमेंट है, उसकी ज्वाइनिंग है कोई 4 3, यहाँ पर है कोई आपकी ज्वाइनिंग 8 8 7 ले लो, ठीक है। तो ए बी आपका लाइन सेगमेंट है, तो इसके मिड पॉइंट के क्या पॉइंट्स आएंगे, मतलब कि मिड में क्या वैल्यू होगी, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब कुछ नहीं है, खास वही है कि 1:1, इधर भी पूरा 1 है, इधर भी पूरा 1 है। मिड का मतलब है एक जैसे दो हिस्से, ठीक है। वही हमने सेक्शन फार्मूला ही लगाना है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर x1 y1 लेते हैं, ऐसे लो, यहाँ पर लेते हैं x2 y2, तो क्या बनेगा हमारा 1 इधर जाएगा, ये वाला 1 इधर जाएगा, यही होता है ना हमारा फॉर्मूला। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 × x2, 1 × x1, नीचे सम ऑफ रेशियोज़ क्या है 1 + 1, तो हमारा ये आ गया x2 + x1/2। या इसको ऐसे लिख लें हम x1 + x2/2, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू आएगी 1:y2 + 1 × y1, नीचे 1 + 1, जो सेक्शन फार्मूला है वही सेम, ये आएगा y2 + y1/2। चाहे हम इसको ऐसे लिख ले y1 + y2/2, ठीक है। इन जनरल अगर यहाँ x1 y1 पॉइंट की जगह ये पॉइंट हो 4 3 8 7, हमने मिड पॉइंट निकालना है, तो सीधा ये क्या आएगा, अगर हमारे पास ये सम है तो x की वैल्यू क्या आएगी, हम क्या करेंगे, इसका x का पॉइंट, इसका x का पॉइंट, सीधा सा हिसाब है 4 + 8/2। अब ये नहीं सोचना रेशो लगाएं, क्योंकि हमें फॉर्मूला मिल गया है कि दोनों को जोड़िए और 2 से प्लस डिवाइड कर दीजिए। दोनों पॉइंट्स को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, y वाले को भी जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा ये आ गया 6। अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ से स्टूडेंट, 3 + 7/2, 10/2 मतलब 5, तो आपका मिड पॉइंट आ गया 6,5। देखिए 6 और 8 का मिड वैल्यू क्या आएगी, 4 और 8 12, 12/2 6, 3 और 7 10, 10 का हाफ 5, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। बेटा सम्स आपको कुछ इस तरह से आएंगे, वो कहे आ सकता है ऐसे कि सर्कल है, एक सर्कल का कोई सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ये जो सेंटर है, सेंटर मिड में होता है, ये आप लोगों ने याद रखनी बात। सेंटर किस में होता है, हमेशा मिड में होता है, ठीक है। और उसका जो डायामीटर होता है वो एंड में होता है। मान लो ए और बी डायामीटर है, वो आपको कह दे कि जो ए के पॉइंट है वो है 4 7, ठीक है, और सेंटर आपको दे दिया उसने 3 2, ठीक है। तो बी के पॉइंट आप निकालिए, इस तरह से समझाएंगे, ठीक है। हमें नहीं पता बी के पॉइंट क्या है, आप ले लो बी के पॉइंट कोई एक्स वाई, चाहे आप ए बी ले लो। अगर आप वी हैव टू फाइंड बी, वी हैव टू फाइंड बी निकालना है आपने, जो एक्स वाई है, लेकिन सी कहाँ है, सेंटर पे है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 और 2 की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, 3 और 2 की। एक तो 3 की वैल्यू आएगी हमारे पास, एक 2 की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये मिड में होता वही इधर आएगा, ठीक है। 3 की वैल्यू क्या आएगी, 4 + x/2, इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड, मिड पॉइंट हो गया। 2 की वैल्यू क्या आएगी, 7 + y/2, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 6 आएगा। ये आपका 4 इधर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अगर हम यहाँ पर y की सॉल्व करेंगे, 4 आएगा, 7 + y, यहाँ पर आएगा 4 - 7 = y, -3 = y। तो इट मीन्स जो हमारा y है वो क्या है, -3, ठीक है। इस तरह के सम्स बेटा आपको आएंगे। कोई डायामीटर है, सेंटर निकालो, फिर भी मिड पॉइंट फार्मूला, ए के पॉइंट निकालो, बी के निकालो, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके आपने ऐसे कर देना। अब देखिए स्टूडेंट, किस तरह के सम्स आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इफ़ द पॉइंट्स ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो मैं ऐसे पैरेललोग्राम बना रही हूँ,
पैरेललोग्राम के लाइन वाइज वर्टिसेस हैं ABCD। यहाँ पर कोई 6 1 है, A2 है, 9 4 है और ये है P3। बेटा ये ABCD किसके वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के? वो कह रहा है P की वैल्यू निकालो। अगर हमने इस तरह से P की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस फार्मूले से बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपने ये याद रखना है पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या रोम्बस हो, कुछ भी हो, सब के जो डायगोनल है कहाँ कट करते हैं? कहाँ कट करते हैं डायगोनल? सेंटर पे। ठीक है, ये जो डायगोनल है वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैं AC को यहाँ मैच करूँगी, DB को यहाँ मैच करूँगी, ये हम 9th में 8th में पढ़ के आए हैं, जितना AO होगा उतना ही OC होगा, जितना ही DO होगा उतना ही OB होगा। ये इसके इक्वल होगा, ये वाला पॉइंट इसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसका मिड वैल्यू निकालें O आएगा, अगर DB का मिड वैल्यू निकालें तब भी O आएगा। इस बात को याद रखना आपने। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे? इस तरीके से करना बहुत इजी। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ DB, कि AC का जो मिड पॉइंट है वही DB का मिड पॉइंट है। अब AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर DB का निकालेंगे। AC का कैसे निकालेंगे? पहला अक्षर 9, यहाँ क्या है 9, 6 + 9, 6 और 9 को प्लस किया, डिवाइड बाई 2 पहला पॉइंट। दूसरा 1 और 4 को ऐड किया, डिवाइड बाई 2। ऐसे इधर DB के P + 8, x के साथ x जाना है, y के साथ y, 3 के साथ क्या ऐड होगा 2, डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट आ गया। ये आपका 9 और 6 कितना हो गया 15/2, ये आ गया 5/2। ये आ गया आपका P में 8 ऐड नहीं हो सकता, ये 5/2। ये मैच कर गया 5/2 5/2 कर गया ना। अब इसका मतलब मिड पॉइंट इक्वल है, तो x की वैल्यू x लिखेंगे, y की वैल्यू y लिखेंगे। हो सकता है यहाँ भी x y आ जाए किसी और सम में आपको, तो आप क्या करेंगे? x की कोऑर्डिनेट x के इक्वल लिखेंगे, y का कोऑर्डिनेट y के इक्वल लिखेंगे। 15/2 की वैल्यू क्या आएगी? P + 8/2। दूसरा केस 5/2 इज इक्वल टू 5/2, ये तो यस है। यहाँ पे 2 2 कैंसल, 15 - 8 इज इक्वल टू 8, 15 - 8 इज इक्वल टू P, 8 माइनस हो गया यहाँ आके, ये 7 आ गई। तो आपकी P की वैल्यू क्या आ गई 7। इस तरह से स्टूडेंट सम करने हैं आप। बेटा अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस तरह से सम A और B 2 पॉइंट्स हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P सच दैट, जो AP की वैल्यू है 3/7 AB है, P कहाँ लाई करता है A और B के बीच में। पहले हम A और B बनाएंगे स्टूडेंट्स। A और B 2 पॉइंट्स हैं, -2 - 2, B का पॉइंट है 2 - 4। P यहाँ कहीं लाई करता है, P लाइज बिटवीन A एंड B करता है। तो AP गिवन कंडीशन देखिए, AP की वैल्यू 3/7 AB, तो अगर मैं AB यहाँ नीचे लेके आऊँ तो मेरा बनता है AP/AB 3/7, मतलब AP/AB, यही हुआ। AP तो ये 3 हो गया, तो AB कितना है 7। तो रेशो कैसे होती है? AP/PB। रेशो तो ऐसे होती है जैसे 2:3, 4:5, ऐसे नहीं होती AP/AB। कैसे होती रेशो? AP/PB। तो अगर ये टोटल 7 है, ये इतना 3 है, तो PB की वैल्यू क्या आएगी 4। तो हमारी रेशो याद रखना है 3:7 नहीं है, हमारी रेशो क्या है 3:4। अब इसके अकॉर्डिंग आप सम कर लो। समझ में आई बात? सम एक तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 इधर जाएगा, 4 इधर। 3 के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी 2 की, 4 के साथ -2 की, नीचे आएगा 3 + 4, तो आपका ये हो गया 6 -8/7 -1/7। अब y की वैल्यू क्या आएगी 3 के साथ ये जाएगा, 4 के साथ क्या आएगा -2, नीचे 3 + 4, यहाँ पर क्या आएगा -12 -8/7, तो क्या आएगा ये -20/7। इस तरह से सम्स करने बेटा आपने। अब आपका चैप्टर कंप्लीट है।
7.2 आपकी बेटा कंप्लीट है ये पूरी, ठीक है। जो भी सम छूट गया आपने खुद करना है। ये वाला सम, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द वर्टिसेस दिस एंड दिस आर टेकन इन ऑर्डर। रोम्बस का एरिया क्या होता है आपको पता, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। बस डायगोनल का डिस्टेंस फार्मूला निकाल लो। डायगोनल का क्या निकाल लो, ए और सी का डिस्टेंस निकाल लो, बी और डी का डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस किया ना पिछली एक्सरसाइज में, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। और ये जो आपका एरिया है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये कट है बेटा इस बार। कोरोना वायरस की वजह से ये टॉपिक कट है, बस ये चैप्टर ख़त्म है आपका। समझ में आई बात, ठीक है। तो आप मुझे इसकी पिक्स भेज दो। सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से करो, इस पूरे चैप्टर को। मैं इसका टेस्ट बनाऊंगी आप लोगों के लिए, तो फिर आपने इसका टेस्ट कंडक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको मैं बताऊंगी आपके कितने कितने मार्क्स हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।